तौहीद को जानने की कोशिश किया। अभी फलस्तीन का आपने वाकया सुना, छोटा सा बच्चा 7-8 साल का बच्चा और उसके बगल में उसकी छोटी सी बहन 6 साल की बहन बगल में है। और जब बमबारी हुई फलस्तीन के अंदर, जब इजराइलियों ने, वहां के लोगों ने जब फलस्तीन के ऊपर हमला किया तो उसी हमले के अंदर उसकी बहन भी जख्मी हो गई। जरा धनगामा के लोगों, तौहीद को जरा देखो, तौहीद की अहमियत को फलस्तीन के बच्चों ने कितना समझा, वहां के लोगों ने तौहीद की अहमियत को किस तरीके से जाना। हम इस मस्जिद को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी मस्जिद को, तो मस्जिद अक्सा के लिए क्या दुआ करेंगे? मस्जिद अक्सा के लिए कौन सी कुर्बानी पेश करेंगे जब हम अपने बगल, अपने गांव की मस्जिद का हम ख्याल नहीं रख सकते हैं? मेरे भाइयों, हमारी तौहीद इतनी कमजोर कि हम अपनी मस्जिद को आबाद नहीं कर पा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल वलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुश शेख तौहीद आलम सलफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, धनगामा और इसके क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफ़ी हो चुकी है और इतनी पहर को तकरीर करने वाले को भी और तकरीर सुनने वाले को भी, दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन शेख जो बता रहे थे कि जलसे वाली की मजबूरी हुआ करती है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जलसे को जिस मकसद के लिए मुनाकिद किया गया, अल्लाह हर एतबार से उस जलसे को कामयाब फरमा और कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन।
आपके इस इलाके में जलसा भी रोजाना है, इश्तिहार की भरमार लगी हुई है। एक एक दिन में दो दो तीन तीन जलसे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक उतनी ज्यादा आ भी नहीं सकती है। और ठंड के मौसम में 12-1 बजे तक अगर कोई कुर्बानी दे रहा है और जलसे में आकर के अगर अपना वक्त दे रहा है, तो मैं समझ रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा कुर्बानी दे रहा है। 1-1-2 बजे तक जागना बहुत आसान नहीं है। आज के दौर में जलसा के लिए हाँ एक मकसद, एक अलग सा है कि कुछ लोग जलसा को छोड़ करके किसी और मकसद के लिए अगर आते हैं, तो जाहिर से बात है नीयत के एतबार से उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब देता है। अगर उसकी नीयत जलसा सुनने की है तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर उसके नीयत जलसा सुनने की नहीं है बल्कि किसी और मकसद के लिए आता है, तो उसको सवाब की जगह गुनाह मिलेगा। यह सवाब की जगह जिस मकसद के तहत आया हुआ है उसको वो बदला मिलेगा। बहुत से लोगों का मकसद होता है कि भाई दुकान हम लगाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो दुकान लगा करके रात भर जलेबी बेच रहा है, रात भर पकौड़ी बेच रहा है, रात भर खिलौने बेच रहा है, तो उसका एक मकसद है। और कुछ लोगों का मकसद है कि हम बैठ करके जलसा सुनेंगे और जो कुछ उलमा कहेंगे उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी पैगंबरों को भेजा, जितने भी ऋषियों को मुनियों को भेजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों को रसूलों को एक बात की तालीम दी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी रसूल आए, उन तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने एक बात की तालीम दी कि ऐ मेरे नबियों, ऐ मेरे रसूलों, ऐ मेरे पैगंबरों, अपनी कौम के लोगों को एक बात की तरफ बुलाओ, और वो बात यह है कि उनसे कहो कि अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, तौहीद की दावत दो और शिर्क से लोगों को मना करो। तौहीद की तरफ बुलाने की कोशिश की तमाम नबियों ने। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, हमने जितने भी रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को दुनिया में भेजा, जितने भी रसूल, पैगंबर, ऋषि मुनि रोए जमीन के अंदर आए, उन तमाम नबियों का भेजने का मेरा मकसद, उन तमाम रसूलों को दुनिया में भेजने का मेरा मकसद यही था, अनिअ्बुदुल्लाह, कि वो रसूल, वो पैगंबर, वो ऋषि मुनि ये लोगों से बताएं कि एक अल्लाह की इबादत करो। अनिअ्बुदुल्लाह, जब भी तुम्हें इबादत करो एक अल्लाह की इबादत करो, रुकू करो, सजदा करो, क़याम करो, जो भी करो सिर्फ अल्लाह के लिए किया करो। वज्तनिबुत तागूत, और तुम शिर्क से अपने आप को बचाओ। तमाम रसूलों ने, पैगंबरों ने अपनी कौम को इसी चीज की दावत दी। आज हमारे यहां भी तौहीद की दावत दी जाती है, शिर्क से मना किया जाता है, और सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। ये सबको मालूम है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तौहीद को जानने की जरूरत है। आज हमारे यहां हमारा बच्चा तौहीद नहीं जान रहा है, माँ बाप अपने बच्चे को तौहीद नहीं बता रहा है, माँ बाप अपने बच्चों को तौहीद की अहमियत नहीं सिखा रहा है। इसी वजह से उनकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। छोटा सा बच्चा है, बाप उस बच्चे को बोले मेरा बच्चा सुन, मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया, ऐ मेरे बच्चे
हर मुसीबत में तुम अल्लाह को याद किया करो, मुसीबतों को दूर करने वाली जात अल्लाह की है। ये अपने बच्चे को बताओ। कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा। मुसीबतों को दूर करने वाला, परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह की जात है, और उस अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों को बयान करो। हजरत इब्राहिम ने भी यही काम किया। वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। हजरत इब्राहिम कहते हैं जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वही मुझे शिफा देता है, उस अल्लाह के अलावा कोई शिफा देने वाली जात नहीं है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। वही अल्लाह मुझे मारता है और वही अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा करेगा। एक इंसान का यह अकीदा होना चाहिए कि मारने वाला, जिलाने वाला अल्लाह की जात है, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जब तक हम जिंदा रहेंगे अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। जलसे जुलूस के अंदर यही सारी बातें बयान की जाती है। ऐ दुनिया के लोगों, दुनिया के अंदर राय हो तो अल्लाह की इबादत करते रहो और शिर्क से अपने आप को बचाते रहो, और अपने आप और अपने घर वाले को, दोनों को शिर्क से दूर रखो, और तौहीद के ऊपर कायम रहो और तौहीद के ऊपर बरकरार रहो। लेकिन आज हमारे यहां तौहीद की कमी है। आज बाप नहीं जानता है तौहीद की दौलत को। दुकान मकान लगाया, सुबह सवेरे उठता अपनी दुकान में जाता है, लेकिन उसको इतनी तौफीक नहीं होती है कि चलो 2 रकात नमाज अदा कर लो और फिर मैं अपनी दुकान खोलने के लिए चला जाऊं, क्योंकि नमाज अदा करेंगे ये अल्लाह की इबादत होगी। वफी समाई रिज़्क़ुकुम, अल्लाह कहता है और मेरे बंदो तुम्हारे लिए आसमान से रोजी नाजिल करने वाला मैं हूं, मैं तुम्हें रोजी रोटी में देता हूं, पहले मेरी इबादत कर, इबादत मेरी कर, सजदा मेरे सामने कर। ऐ मेरे बंदो मैं पूरी रोए जमीन के लोगों को खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ। ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा। नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें खिलाएंगे और हम तुम्हारी औलाद को भी खिलाएंगे। शर्त ये कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, अल्लाह ताला तुम्हें रोजी रोटी देगा, जरूर देगा। लेकिन अल्लाह की इबादत किए बगैर जाकर के बंदा दुकान में बैठ करके अपनी दुकान में रोजी रोटी के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन हकीकी माना में रोजी रोटी की कुंजी अगर किसी के पास है तो अल्लाह ताला की जात के पास है। वो सुबह में 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कई जगहों पे बताया जाता है मौलवी साहब हमारे यहाँ जब फसल का टाइम आता है तो कई लोग जुमे की नमाज नहीं पढ़ता है, जुमे की नमाज नहीं पढ़ता है, खेत में है, गेहूं लगा रहा है, मकई लगा रहा है, और जुमे के नमाज तक पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। अब तसव्वुर कीजिए, आप तौहीद को उसने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है, अब ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हर हमारी सांस के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, और हर एतबार से हम उठें तब भी हम अल्लाह की इबादत करें, हम सोएं तब भी अल्लाह की इबादत करें, जागें चलें और इसी तरीके से कोई भी काम करें सिर्फ अल्लाह ही के लिए करना चाहिए। लेकिन उसकी कमी है। मदरसों में भेज दिया अपने बच्चों को तो मदरसों में ये बात बताई जाती है और सिखाया जाता है, लेकिन जिन बच्चों को मदरसों में नहीं भेजा जाता है उन बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी मालूम नहीं, उन बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम भी मालूम नहीं। इसी वजह से आज हमारा बच्चा अल्लाह का नाम कम ले रहा है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको सिखलाया है, और नबी अकरम की जात ऐसी है जो जात अल्लाह ताला को सबसे याद करने वाली जात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक कहते हैं, ऐ लोगों
मैं तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला अल्लाह के मुकाबले, अल्लाह के सामने में तुम सबसे ज्यादा मैं तुमसे डरता हूँ। इन्नी अत्काकुम लिल्लाह व अख्शाकुम लिल्लाह, तुमसे ज्यादा डरने वाला मैं हूँ, सबसे ज्यादा मैं डरता हूँ और सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला मैं हूँ। हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करता हूँ, खाने के बाद भी मैं अल्लाह को याद करता हूँ, खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ कर अल्लाह को याद करता हूँ, बिस्तर में जाने के समय तब भी मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी मजलिस से उठता हूँ तब भी अल्लाह को याद करता हूँ, किसी मजलिस में बैठता हूँ तब भी अल्लाह को याद करता हूँ। हर कदम पे अल्लाह को याद करने वाली जात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, सबसे ज्यादा मैं अल्लाह को याद करने वाला हूँ और सबसे ज्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखलाया कि हर कदम पे तुम अल्लाह का जिक्र किया करो, खाओ तब भी तुम अल्लाह का नाम लो, तौहीद तुम्हारे यहाँ कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, रोजी रोटी ये यकीन होना चाहिए, दुकान में बैठने से पहले ये तुम्हें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला रोजी रोटी देगा और दे करके रहेगा। उसी अल्लाह ने हमें पैदा किया है और हमारी रोजी रोटी का मालिक अल्लाह की जात है। बंदा इस बात के ऊपर यकीन करे कि अल्लाह ताला रोजी रोटी जरूर देगा, तौहीद के ऊपर बरकरार रहे और शिर्क से दूर रहे। दुकानों के अंदर कुरान की आयत लटका दिया, बाबाओं की तावीज लटका दिया और बाबाओं की तावीज लटकाने के बाद सोचता है अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अब तो हमारी दुकान जबरदस्त तरीके से चलेगी। मेरे भाइयों, यकीदा सरासर गलत है, यकीदा शिर्क के ऊपर मुब्तला है। इंसान दुकान दे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर यकीन करे कि रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है और तावीज बांध करके ये ना सोचे ये तावीज बांधने से मेरे दुकान के अंदर बरकत होगी। तौहीद को जानने की कोशिश कर। अभी फलस्तीन का आपने वाकया सुना, छोटा सा बच्चा 7-8 साल का बच्चा और उसके बगल में उसकी छोटी सी बहन 6 साल की बहन बगल में है। और जब बमबारी हुई फलस्तीन के अंदर, जब इजराइलों ने वहां के लोगों ने जब फलस्तीन के ऊपर हमला किया तो उसी हमले के अंदर उसकी बहन भी जख्मी हो गई। जरा धनगामा के लोगों, तौहीद को जरा देखो, तौहीद की अहमियत को फलस्तीन के बच्चों ने कितना समझा, वहां के लोगों ने तौहीद की अहमियत को किस तरीके से जाना। उसकी बहन जख्मी है, सांसें चल रही है, आखिरी सांस ले रही है, अब न तब उसके रूह निकलने वाली है। उसका भाई 8-9 साल का भाई बगल में बैठा हुआ है और अपनी बहन को देख रहा है, सिसकती हुई जा रही है, रूह निकलने को तैयार है, लेकिन भाई ऐसे वक्त में अपनी बहन को ये नहीं कह रहा है और मेरी बहन रोने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं और ये वो करने की जरूरत नहीं। लास्ट में आखिरी समय वो 8-9 साल का भाई अपनी बहन से कहता है, ओ मेरी बहन अपनी जबान से पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आई मेरी बहन अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो और इसी के ऊपर अगर तुम्हारी मौत हो गई, आई मेरी बहन तू जन्नत के अंदर दाखिल होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी का यही जुमला है, मन कान आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना। जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी में निकला वो आदमी एक ना एक दिन जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक छोटा सा बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा रहा है, 8-9 साल का बच्चा, उसको मालूम है तौहीद की अहमियत, ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत। ए मेरी बहन, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती रहो। हमारे यहां ये मालूम है, बड़े बाप को मालूम नहीं है, उसकी मां को मालूम नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पावर कितना जबरदस्त है। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, इसका पावर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर इस वाक़ये को नकल किया है कि क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर का वो जबरदस्त महफिल सजी हुई होगी, सारे लोग मौजूद होंगे। अल्लाह ताला ऐसे दौरान में एक आदमी को बुलाएगा और उससे पूछेगा, इधर आओ।
वो आदमी आएगा और उससे अल्लाह ताला कहेगा तुम जरा बताओ, तुम अपनी नेकियों को बताओ। वो नेकियां दिखा नहीं पाएगा, बुराइयों को अल्लाह ताला उसके बुराइयों को लाएगा। और एक एक रजिस्टर इतने बड़े बड़े होंगे, जहां तक उसकी निगाह पहुंचेगी वहां तक उसके गुनाह लिखे हुए होंगे। इतना बड़ा बड़ा रजिस्टर होगा, यानी इतने बड़े बड़े रजिस्टर के अंदर उसके गुनाह दर्ज होंगे, लिखे हुए होंगे। अल्लाह ताला उसके गुनाहों के रजिस्टर को लाने का फरिश्ते को हुक्म देगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बल्कि 99 रजिस्टर को लाया जाएगा। और 99 रजिस्टर को लाने के बाद तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे बंदे जरा ये बताओ, क्या हमारे फरिश्ते ने तुम्हारे पर तो जुल्म नहीं किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इतना गुनाह नहीं किया और मेरे फरिश्ते ने लिख दिया है? ऐसा तो नहीं है। फरिश्ता कहेगा नहीं, वो बंदा कहेगा नहीं अल्लाह, ये गुनाह जो लिखा हुआ ये वाकई मैंने किया है। तो अल्लाह कहेगा तुम्हारे पास कोई नेकी है? वो जवाब देगा इन तमाम गुनाहों के सामने एक आध दो नेकी किस काम की? अगर होगी भी तो कोई पता नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई खास नेकी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बिताका, एक कार्ड निकालेगा और उसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा। और उस कार्ड को तराजू के दूसरे पल्ले में जैसे अल्लाह ताला डालने का रखने का हुक्म देगा, वैसे ही ये 99 रजिस्टर वाला पल्ला अचानक ऊपर उठ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का ये पल्ला भारी पड़ जाएगा और वो 99 रजिस्टर जिसके अंदर गुनाह लिखे हुए होंगे वो हल्के हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ये तौहीद का पावर है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो तुमने अपनी जिंदगी में इकरार किया था और इसी के ऊपर तुम जमे रहे, तुमने शिर्क नहीं किया, तुमने अल्लाह को छोड़ करके तुमने किसी की इबादत नहीं की। जब भी तुमने इबादत की अल्लाह के सामने तुमने सर झुकाया, अल्लाह ही से तुमने मांगा, तौहीद को तुमने जाना और तौहीद के ऊपर तुम जमे रहे और उसी के ऊपर तुम्हारी मौत हुई। ये तौहीद का पावर है। तमाम गुनाह हल्के पड़ गए और ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये भारी पड़ गया। और फरिश्तों से हुक्म देगा आई मेरे फरिश्तों इस बंदे को उठाओ और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। ये जरा देखिए आप, ये फलस्तीन का बच्चा जानता है ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत? हमारे यहाँ का बच्चा जानता है? हमारे यहाँ के बच्चे को दूसरी चीजें मालूम है। मोबाइल के अंदर कौन कौन से गेम अभी काम कर रहा है, हमारे बच्चे को मालूम है मोबाइल किस तरीके से चलाया जाए। हमारे बच्चों को मालूम है कि किस तरीके से दूसरों को चूना लगाया जाए, किस तरीके से डकैती की जाए, चोरी की जाए, किस तरीके से बेईमानी की जाए और किस तरीके से गलत काम किया जाए। यह हमारे बच्चों को मालूम है। तौहीद की अहमियत हमारे बच्चों को पता नहीं है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक अल्लाह ताला ने तौहीद को सबसे पहले रखने का हुक्म दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मदीना की धरती के ऊपर आप आए और मदीना की सरजमीन के ऊपर आपने अपना कदम रखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर मक्का वालों के ऊपर पड़ी। मक्का वालों को जब आपने अपनी नजर से देखा और जब आपने पाया कि ये मक्का वाला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 360 मूर्तियों की इबादत करता है। मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त अल्लाह ताला ने उस नबी को कहने का हुक्म दिया था, ऐ नबी अपनी जबान से इकरार करो और इन तमाम लोगों से कहो कि लोगों कह दो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ मक्का वाले, ऐ अरब और अजम के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम अरब और अजम के मालिक बन जाओगे, तुफ़्लिहू तुम कामयाब हो जाओगे। अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, यानी एक अल्लाह की इबादत करो और ये जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी माबूदान बातिल हैं, इन तमाम माबूदान बातिल की इबादत करना छोड़ दो।
इत्तकलौगत पराय जनेषु घर घर में धर्मात पराय सत्वैन भगवानोत्तरिष्यति ततस्तो संबल गराम्य सौत शिव जव जाते विवज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। वो नबी वो ऋषि मुनि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का होगा, जो हजरत अब्दुल्ला के बेटे होंगे और आमना के लाल होंगे, सोमती परातुर्वापियम जो सोमती के पेट से जन्म लेंगे, वो मोहम्मद जब उस धरती के ऊपर आएंगे तो लोगों को तौहीद की तरफ दावत देंगे, लोगों को शिर्क से मना करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जीवनी को देखिए, आपने मक्का में भी यही काम किया और मदीना की धरती के ऊपर भी आपने यही काम किया, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते रहे और लोगों को शिर्क से मना करते रहे। आज हमारे यहाँ तौहीद की अहमियत नहीं है, शिर्क में लोग मुब्तला है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारी तौहीद कमी है तौहीद के अंदर, इस वजह से हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। हम इस मस्जिद को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी मस्जिद को, तो मस्जिद अक्सा के लिए क्या दुआ करेंगे? मस्जिद अक्सा के लिए कौन सी कुर्बानी पेश करेंगे जब हम अपने बगल अपने गांव की मस्जिद का हम ख्याल नहीं रख सकते हैं? मेरे भाइयों, हमारी तौहीद इतनी कमजोर कि हम अपनी मस्जिद को आबाद नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने यहाँ के मस्जिदों को आबाद करते हैं? बताइए। ये पूरी रात सुनने वाले तकरीर, जलसे के अंदर शिरकत करने वाले तकरीर को इतनी तौफीक नहीं होती है कि चलो फजर की 2 रकात नमाज पढ़ के हम सोएंगे, क्योंकि मेरे भाइयों तौहीद की कमी अपने यहां मौजूद है। जरा तसव्वुर करो, तौहीद को जिन लोगों ने जाना उन लोगों ने अपनी जाने कुर्बान करना गवारा कर लिया, लेकिन मेरे भाइयों तौहीद से समझौता नहीं किया, तौहीद से कंप्रोमाइज नहीं किया। फिरौन जैसा जालिम बादशाह का भी नाम आपने सुना होगा, फिरौन की बेटी की कंगी करने वाली औरत का भी वाकया आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जब उसकी बेटी की कंगी करने वाली औरत को जब लाया गया फिरौन के पास और उनके सामने ये मामला पेश किया गया, आए फिरौन, ये औरत आपको अल्लाह नहीं मानती, आपको रब नहीं मानती, आपके ऊपर ये यकीन नहीं रखती, इस औरत का अकीदा है कि मारने वाला और जिलाने वाला अल्लाह की जात है, वही आसमान और जमीन का मालिक है। ये औरत ये कह रही है। अच्छा, उस औरत से फिरौन पूछता है, आई औरत बताओ क्या तुम मुझे रब नहीं मानती? उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें रब नहीं मानती। उस औरत से फिर फिरौन सवाल करता है, क्या तुम मुझे अपना मालिक नहीं मानती हो? क्या मुझे इज्जत और जिल्लत का मालिक नहीं मान रही हो? क्या तुम मुझे रोजी रोटी का मालिक नहीं समझती हो? क्या तुम मेरे सामने सजदा नहीं करती हो? उसने कहा कि नहीं। आए फिरौन, मैं तुझे रब कैसे मान सकती हूँ? तो मेरा रब है ही नहीं। रब्बुस समावाति वल अर्द, तो आसमान और जमीन का रब है, वही मेरा रब है, तू आसमान और जमीन का रब नहीं। जब फिरौन ने ये जुमले सुने तो फिरौन ने उस औरत को धमकी दी, वार्निंग दी कि अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे, मुझे रब नहीं मानोगे, तो हम तुम्हें जला देंगे, हम तुम्हें खौलता हुआ तेल के अंदर डाल देंगे, हम तुम्हारे बच्चे को भी जला देंगे। उस औरत ने कहा जो भी करना कर लो, हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। उनके बच्चों को लाया गया, फिरौन के सामने उनके बच्चों को लाया गया, औरत भी वहां मौजूद है। अब तेल को खौलाया गया, गर्म किया गया। जब तेल खौलने लगा, उबलने लगा, तो फिरौन ने कहा कि इस औरत के बच्चे को पकड़ो और इस तेल के अंदर डाल दो। एक बच्चा को पकड़ा गया और तेल के अंदर डाल दिया गया। औरत देख करके, जाहिर सी बात है, आपका बेटा को तेल के अंदर डालेगा, तो बताइए आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आपके बेटे को आग के अंदर डाला जाएगा, आप बर्दाश्त कर सकेंगे? आप सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाएंगे।
उस औरत के सामने एक बच्चे को डाल दिया गया है। औरत, अब भी तू अल्लाह का इनकार कर और मेरा इकरार कर। उस औरत ने कहा कि नहीं। दूसरे को फिरौन ने पकड़ा और दूसरे को डलवाया, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, यहां तक कि उस औरत के गोदी में एक बच्चा था और वो बच्चा दूध पीने वाला बच्चा था। फिरौन का लश्कर आगे बढ़ा और उस औरत के पिस्तान से उस बच्चे को छीनने लगा। औरत पीछे हटने लगी, झिझकने लगी। अरे फिरौन, हमारे 6-7 बच्चे को तुमने डाल दिया है और हमारे सामने मेरे बच्चे को तुमने मार डाला है। ऐ फिरौन, इस बच्चे को तो छोड़ दो। ये बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा, इसने कौन सा जुर्म किया है? ऐ फिरौन, इसको तो छोड़ दो। फिरौन कहता है कि नहीं, तुम मुझे अपना रब मानो तब छोड़ दूंगा। उस औरत ने कहा कि यह हो ही नहीं सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक औरत अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, हमें और आपको मालूम है कि हमारी माँ हमसे कितनी मोहब्बत करती है। अभी भी ठंडी लगती है तो माँ पहले आती है, बेटा ये गर्म कपड़ा पहन लो, वहां जा रहे हो ना गर्म कपड़ा पहन करके जाना, ये जूता पहन लो, ये मोजा पहन लो। माँ को इतना ख्याल है कि मेरा बेटा घर से निकलेगा अगर कपड़ा पहन करके नहीं तो मेरे बच्चे को ठंडी लग जाएगी, मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा, तकलीफ होगी। माँ को इस बात का एहसास होता है। फिरौन ने उस बच्चे को छीनने की कोशिश की, वो औरत घबराने लगी। इसी दौरान अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वत गोयाई दे दी, बोलने की ताकत दे दी। वो बच्चा बोल पड़ता है, मेरी माँ, आपको घबराने की और आपको झिझकने की जरूरत नहीं है। या उम्मा इत्तहिमी, आई मेरी माँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह, आई मेरी माँ, दुनिया का अज़ाब आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया की आग है, जहन्नम की आग के सामने ये कुछ भी नहीं है। डाल लेने दो इस फिरौन को। ऐ मेरी माँ, आपको अपने ईमान से समझौता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनना था। उस औरत ने अपने बच्चे को लेकर के उसी आग के ऊपर या उसी खौलते हुए तेल के ऊपर कूद जाती है, जान देना गवारा कर लेती है, लेकिन तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं। आज हमारे चंद पैसों में अपना ईमान बेचने वाले लोग मौजूद हैं। तावीज ले लो, तबीयत ठीक नहीं है ना, ठीक हो जाएगी, तावीज ले लिया। अपने दुकान में ये लगा लो तो तुम्हारी दुकान में बरकत हो जाएगी, ये ले लिया। हमारे यहां तौहीद की कमी है, हमारे यहां शिर्क ने जन्म ले लिया। इतने जलसे होने के बावजूद अकायद के अंदर गड़बड़ी है। मेरे भाइयों, अपने अकीदे को दुरुस्त करने की जरूरत। सुमैया का भी वाकया सुना होगा और ये बहुत पहले से हम और आप सुनते चले आ रहे हैं कि हजरत सुमैया के साथ अबू जहल ने जो मामला किया था, वाकई हम और आप तो सुनते हैं, लेकिन कभी कभी आप उसकी गहराई में जाएं तो आपको यह एहसास होगा कि हमारा ईमान तो बहुत ही कच्चा है, बहुत ही कमजोर है। सुमैया को अबू जहल ने पकड़ा और उसके सामने उसका बेटा, जवान बेटा मौजूद है, उसको भी बांधा हुआ है, उसका शौहर भी मौजूद है, उसको भी बांध रखा है। अबू जहल कहता है, आई सुमैया तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर, आई सुमैया तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दो, तुम हमारी बात मान लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हारे बेटे को और तुम्हारे शौहर को भी छोड़ देंगे। सुमैया औरत है, लेकिन दिल कितना मजबूत है, ईमान कितना मजबूत है। आज देखिए, बेटा सामने तड़प रहा है, शौहर सामने तड़प रहा है, लेकिन औरत कहती है कि नहीं, आई अबू जहल, हम अपने ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम अपनी तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अबू जहल ने कहा, सुमैया तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? कहा, आई अबू जहल, जो करना है कर ले, लेकिन मैं तुम्हारी बात पे आने वाली नहीं हूं। अबू जहल ने कहा, आई
सुमैया तो बात नहीं मान रही है। कहा नहीं मान सकती हूं। अबू जहल ने ऑर्डर दिया अपने आदमी को कि सुमैया के कपड़े को उसके बदन से अलग कर दिया जाए। एक औरत की एक इज्जत जो होती है वो सबसे अहम उसके लिए होती है। औरतें इतनी शर्म हया वाली हुआ करती है कि अपना जिस्म दिखाना गवारा नहीं करती है, और एक ईमान वाली तो हया वाली होती है, वो अपने जिस्म को छिपा करके रखती है। लेकिन सुमैया के इस हालत को देखिए आप। अबू जहल ने जैसे हुक्म दिया, एक आदमी आगे बढ़ा और सुमैया के कपड़े को अलग करता गया। सुमैया को नंगा कर दिया गया। जवान बेटा भी है और उसका शौहर भी सामने खड़ा ये मंजर देख रहा है, लेकिन सुमैया तौहीद के सामने बिल्कुल जमी हुई है, चटियल मैदान की तरह जमी हुई है, हिल नहीं रही है। अबू जहल इतना कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद के ऊपर हजरत सुमैया आमादा नहीं हो रही है। अबू जहल ने कहा कि अब भी अगर नहीं मानोगी तो जानती हो तुम्हें 2 पार्ट में चीर दिया जाएगा। एक औरत को नंगा किया जाए और उसके पैर को 2 तरफ बांध दिया जाए और उसको चीर दिया जाए। हम और आप सोच सकते हैं मेरे भाइयों कितना दर्दनाक मंजर होगा, कितना खतरनाक मंजर होगा, ईमान उनका कितना मजबूत होगा। आज हम और आप तो चंद मिनट के लिए नहीं रह पाते हैं। जुमे के दिन अगर इमाम साहब 1 बजे के बाद अगर खुतबा देना चालू करे, इमाम साहब 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करता आदमी। और वो आदमी जो 1:45 बजे आता हो, वो इमाम के सामने एक आदमी एक जगह पे इमाम को इस तरीके से समझा रहा था, खुतबा कम सुन रहा था, ऐसे से दिखा रहा था इमाम साहब को, ऐसे दिखा रहा था, ऐसे दिखा रहा था। घड़ी देखो, 1-2 मिनट अगर जुमा के खुतबे में अगर कोई खतीब खुतबा देने लगे तो बहुत से लोग चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और तरह तरह की बातें करने लगता है। इतनी बर्दाश्त आदमी नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, सुमैया को नंगा कर दिया गया और अबू जहल ने 2 जानवरों के दरमियान उसको बांध दिया। अब अबू जहल कहता है सुमैया अगर अब भी तुमने इनकार न किया तो आए सुमैया हम तुम्हें 2 पार्ट में बांट देंगे, हम तुम्हें टुकड़ा कर देंगे। सुमैया कहती है आई अबू जहल जो करना है कर दो, लेकिन हम अपने ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम अपने तौहीद के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। वो सुमैया को मालूम है, वो जान रही है ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर मरने वाला जन्नत में जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अगर इंतकाल करता है, तौहीद के ऊपर मरता है, मम माता ला युशरिक बिल्लाह दखलल जन्नह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी ऐसे हालत में मरता है कि वो शिरक नहीं करता, तौहीद के ऊपर बरकरार रहता है, तो अल्लाह के नबी का ये फरमान है दखलल जन्नह, वो एक न एक दिन जन्नत के अंदर दाखिल होगा, जन्नत के अंदर जरूर बजरूर जाएगा। सुमैया को ये हदीस मालूम है, सुमैया ये जान रही है कि मेरे नबी ने जो जुमले कहे हैं वो अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते, वही बोलते हैं जो अल्लाह बुलवाता है। अबू जहल ने बहुत कोशिश की लेकिन सुमैया ना मानी और सुमैया अपने बात के ऊपर जमी रहे। अबू जहल ने दोनों जानवर वाले को ऑर्डर दिया एक पश्चिम की तरफ निकल पड़ो और एक पूरब की तरफ निकल पड़ो। दोनों जानवर अपने अपने सिमत में निकल पड़े और सुमैया को 2 पार्ट में चीर दिया गया, लेकिन सुमैया की जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा दूसरा जुमला नहीं निकला और ये अबू जहल की बातों में ना आया। आज हमारे यहाँ तौहीद कितनी कमी है, इसी वजह से हमारे यहाँ बुराइयां हैं। जो बुराइयां हम और आप देख रहे हैं ना अपने समाज के अंदर, तौहीद की कमी की वजह से है। अल्लाह के ऊपर अगर ईमान हो, अल्लाह से डर हो, तो आदमी हर बुराई से बचेगा। तौहीद जिसकी जितनी मजबूत होगी, याद रखो मेरे भाई, उसका हर मामला उतना मजबूत होगा। अल्लाह से जो जितना डरने वाला होगा, बुराइयों से भी उतना संभलने वाला होगा।
अल्लाह के ऊपर जिसको जितना यकीन होगा, जो जानता होगा कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी को जानने वाला, मेरी जिंदगी का मालिक है, रात की तारीखें में भी वो गलत काम करने से बचेगा और दिन के उजाले में भी गलत काम करने से बचेगा। हाँ, वो आदमी हलाल और हराम की भी तमीज करेगा, उसको मालूम होगा इंदहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, मेरा अल्लाह मेरे दिल की धड़कन को जानने वाला है। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो अल्लाह ताला को यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से बंदा अपने कदम को फूंक फूंक करके रखता है। जिसकी तौहीद जितनी ज्यादा मजबूत होगी मेरे भाइयों, उसका ईमान उतना मजबूत होगा और वो अल्लाह से उतनी ही ज्यादा डरने वाला होगा। तौहीद वाला, जिसकी तौहीद जितनी ज्यादा मजबूत होगी उसका ईमान उतना पक्का होगा और वो आदमी अल्लाह ताला से उतना ही ज्यादा डरने वाला और उतना ही ज्यादा इबादत करने वाला होगा। इसका मतलब अगर हमारी मस्जिद अगर वीरान है तो हमारे अंदर तौहीद की कमी है। अब आप अपने आप को अहले हदीस कह रहे हो तो कहो, लेकिन अगर मस्जिदें वीरान है तो तौहीद की कमी है। हमारे यहाँ शिर्क ने जन्म ले लिया है। मेरे भाइयों, इसको भी आप याद रखें, इस बात को भी आप जहन के अंदर डाल लीजिए। शिर्क सिर्फ इसको नहीं कहते हैं कि कोई आदमी मूर्ति के सामने सजदा करे। शिर्क सिर्फ इसको नहीं कहा जाता है कि कोई आदमी कब्र के सामने जाकर के सजदा करे, टेक लगाए और किसी मजार के सामने जाकर के बेटा बेटी मांगे, किसी मूर्ति के सामने बेटा बेटी मांगे। शिर्क इसको सिर्फ नहीं कहा जाता है, शिर्क इसको भी कहा जाता है मेरे भाइयों कि कोई आदमी, शिर्क इसको भी कहा जाता है कि आदमी अपनी जिंदगी के अंदर अपनी दुकान के अंदर बैठता हो और जब मुअज्जिन की अजान की आवाज आती हो और आदमी नमाज पढ़ने के लिए ना जाता हो, सोचता हो अगर मैं नमाज पढ़ने के लिए गया तो कहीं कोई कस्टमर ना आ जाए और कस्टमर यहाँ आएगा और यहाँ मेरी दुकान बंद रहेगी तो मेरा फायदा खत्म हो जाएगा। शिर्क इसको भी कहा जाता है कि अल्लाह को छोड़ करके ये आदमी किसी और चीज के ऊपर भरोसा करने लगे और दुकान में बैठ करके टाइम पास करने लगे और मस्जिद के अंदर भी ना जाए। ये भी शिर्क है कि तुमको अल्लाह के ऊपर भरोसा और यकीन नहीं है कि मस्जिद के अंदर मैं जाऊंगा और यहां मेरा कोई कस्टमर आ जाएगा तो मेरी दुकानदारी के अंदर कमी हो जाएगी। अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा और यकीन होता दुकानें बंद कर लेते और आप मस्जिदों की तरफ निकल जाते। आज भी कई जगहों पे आपने देखा होगा, कई जगहों पे, आप इस इलाके की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी जगहों में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने खादिम से कहते हैं तो तुम दुकान में बैठो, मैं अभी आता हूं नमाज पढ़ करके, आजान हो चुकी है। वो दुकान छोड़ करके मस्जिदों की तरफ निकल जाता है। उसको यकीन है कि रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, जितना मेरे हिस्से में कमाई लिखा होगा उतना ही मैं कमाऊंगा, उससे ज्यादा मेरी कमाई नहीं हो सकती। तो हमारे यहां तौहीद की कमी है। शिर्क ने जन्म ले लिया है और शिर्क के अलावा बहुत सी बुराइयों ने जन्म लिया है, लेकिन शिर्क ने ज्यादा जन्म ले लिया। आई मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा था, आई मुआज़ इब्न जबल सुनो, तुम शिर्क मत करना। आई मुआज़ इब्न जबल तुम शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाह, आई माज तुम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करना। अल्लाह के अलावा किसी के सामने तुम सजदा मत करना, शिर्क मत करना। आई माज तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हें बोटी बोटी भी कर दिया जाए, शिर्क मत करना। ये अल्लाह के नबी हजरत मुआज़ इब्न जबल को सिखा रहे हैं और हजरत मुआज़ इब्न जबल को बता रहे हैं। आई मुसलमानों, आज हमारे अंदर तौहीद की कमी आ चुकी है और हमारे यहाँ शिर्क ने जन्म ले लिया है। आज मुसलमान होकर के बे मुसलमान नहीं है। आज मेरे भाइयों, हमारे यहाँ शिर्क ने जन्म ले लिया है और आज हम दूसरे गलत तरीकों के अंदर आज मुब्तला हो चुके हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर अकायद के अंदर गड़बड़ी आई तो आई कैसे? इतने जलसे होने के बावजूद भी अगर हमारे यहाँ शिर्क हो रहा हो तो बताइए आप, कोई ऐसा गांव और ऐसी बस्ती है जहां पे जलसा नहीं होता है? आपकी इस कटिहार और पूर्णिया के एरिया में बताइए। एक एक गांव के अंदर दो दो जलसे होते हैं, एक ठंडी के शुरू में
और एक गर्मी के शुरू में। कुछ जगहों में ऐसे होते हैं कि दो वहां पे तालीम का दो जगह है, मदरसा दो है, तो एक मदरसे वाले ने पहले जलसा किया तो दूसरे मदरसे वाले ने 2-3 महीना बाद जलसा किया, ऐसा भी है। लेकिन इसके बावजूद उस मस्जिद में आप जाइए तो आपको नमाजियों की कमी मिलेगी। आप उस मस्जिद के अंदर जाइए तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके हाथ के अंदर वो कड़ा पहनने वाले मिलेंगे, कुछ बच्चों को आप देखेंगे तावीज पहनने वाले मिलेंगे। अब बताइए मेरे भाइयों, हमारे अंदर ये सब बुराई आ चुकी है। अब इसका एक ही सवाल पैदा होता है कि जलसा लोग आते हैं, एंजॉय करके चले जाते हैं। जलसे से जो पैगाम हमें और आपको मिलता है, इन पैगाम के ऊपर हम और आप गौर व फिक्र नहीं करते। अपने बच्चों को तौहीद के ऊपर चलने वाला बनाओ। अपने बच्चे को शुरू से जब बच्चा बोलने के लायक हो तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। अपने बच्चे को बताओ कि मेरे बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। बच्चा बड़ा हो, 6-7 साल का बच्चा हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए लेकर के जाओ और नमाज पढ़ने का भी तुम हुक्म दो। जब बच्चा नमाज ना पढ़े और 10 साल का हो तो बच्चे को मार मार करके नमाज पढ़ाओ और उसको बताओ कि मेरे बच्चे तेरे ऊपर सबसे बड़ा हक अल्लाह का है, यानी मेरे बच्चे सबसे बड़ा हक अल्लाह का है। तो चल रहा है उसे अल्लाह की मेहरबानी है, तो खा रहा है उसे अल्लाह की मेहरबानी है, तो जी रहा है उसे अल्लाह की मेहरबानी है। आए मेरे बेटे, उस अल्लाह की इबादत करते रहना, हर हाल में तुम्हें इबादत करना। आए मेरे बच्चे, अगर खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ सकता, इबादत नहीं कर सकता, तो आए मेरे बच्चे तुम बैठ करके नमाज पढ़, और बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता तो लेटे लेटे नमाज पढ़, क्योंकि इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आए मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज दुनिया के अंदर लोग अल्लाह को छोड़ करके अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है। ठंडी का मौसम आया, आदमी बिस्तरों के अंदर चला गया, फजर में उठ नहीं सकता। गर्मी का मौसम आया तो नमाजी बन गया। रमजान का महीना आया तो इबादत करने लगा, और रमजान का महीना खत्म तो इबादत भी खत्म। और लोगों, अपने ख्वाहिशात की पैरवी करने वालों, अपने ख्वाहिशात के ऊपर चलने वालों, अपने दिलों की बातों को मानने वालों और अपने ख्वाहिशात के ऊपर अमल करने वालों, ये भी तो शिर्क है, इसको भी तो शिर्क कहा जा रहा है। इस वजह से मेरे भाइयों, ठंडी का महीना हो या गर्मी का महीना हो, इस्लाम का जो कानून है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तालीम दी है कि हर हाल में तुम अल्लाह की इबादत करो। मजलिस में भी बैठो तब भी अल्लाह का जिक्र करो, रास्ते में जाओ तब भी तुम अल्लाह का जिक्र करो। तौहीद आपकी यहां हमेशा बाकी रहनी चाहिए और शिर्क आपकी यहां कहीं भी पनपना नहीं चाहिए। अपने घर के अंदर जायजा लो, अपने घर के अंदर टटोलो कि मेरे घर के अंदर कहीं शिर्क तो नहीं हो रहा है, मेरे यहां मेरा बच्चा शिर्क में मुब्तला तो नहीं है। मेरे भाइयों, आज सीरियल ने, आज फिल्मों ने और आज दूसरी चीजों ने अपने बच्चे के अंदर से तौहीद को खत्म कर दिया है। आज हमारा बच्चा निकलता है, अगर कोई बिल्ली सामने से गुजर जाए तो आज हमारा बच्चा रुक जाता है, बिल्ली गुजर गई है, कोई ना कोई खतरा है, ये बिल्ली हमारी जिंदगी का मालिक हो सकता है। बताओ मेरे भाइयों, इस वजह से आदमी को सोचना चाहिए और गौर फिक्र करना चाहिए कि आज हमारे यहाँ तौहीद की कमी आ चुकी है और शिर्क ने हमारे यहाँ जन्म ले लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। इसी वजह से अल्लाह के नबी से जब सवाल किया गया, आइए अल्लाह के नबी बताइए, अल्लाह के नजर में और अल्लाह की दृष्टि में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? युज़्ज़म्बु आज़मु इंदल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह। अब आप सोच सकते हैं मुझे खिला रहा पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, या ये सोचिए आप अपने गुलाम को पैसा देते हैं, अपने गुलाम को सब कुछ देते हैं, आपका गुलाम जब भी पैसा मांगता है आप उसको दे देते हैं, लेकिन आपका गुलाम आपकी बात ना माने,
या आप ये समझे कि आपकी बीवी को, आप अपने बीवी को फरमाइश के मुताबिक हर चीज ला करके दें। बीवी बोले मेकअप का सामान ला दो, आपने ला दिया। चूड़ी ला दो, आपने चूड़ी ला दिया। आपकी बीवी बोलती मुझे कपड़ा ला दो, आपने कपड़ा दे दिया। आपकी बीवी बोलती मुझे फला फला चीज ला करके दे दो, आपने ला करके दे दिया। लेकिन आपकी बीवी आपकी इताअत नहीं कर रही है, आपकी बातों के ऊपर अमल नहीं कर रही है। आप उसको बोलते हैं मेरी बीवी मैं कमाने के लिए जा रहा हूं, ऐ मेरी बीवी बन सवर करके बाहर बाजार में मत निकलना, ऐ मेरी बीवी मेरे घर के अंदर किसी गैर अजनबी को आने की इजाजत मत देना। लेकिन आपकी बीवी आपकी बात न माने, आप जब कहीं चले जाएं तो किसी गैर मर्द को अपने घर के अंदर बुलाए, आपके बिस्तर में उसको सुलाए और उसके साथ इंजॉय करें। बताओ मुसलमानों, क्या तुम अपने बीवी के रवैये को बर्दाश्त कर सकते हो? क्या तुम अपने बीवी की अमल को बर्दाश्त कर सकते हो? आपकी बीवी जिसको आपने सारा चीज दिया और आपकी बीवी आपकी जगह किसी और को हक दे दे, अपने बिस्तर में किसी को बुला करके सुलाए, उसके साथ गलत काम करे, बताओ क्या तुम अपने बीवी को एक भी दिन अपने घर के अंदर रखना गवारा करोगे? आपका जवाब होगा मौलवी साहब घर में रखना दूर की बात है, मैं अपनी बीवी की गर्दन उड़ा दूं जिस बीवी के लिए मैं कमा करके ला करके सारा चीज दे रहा हूं, और मेरी बीवी मेरी जगह किसी और को दे दे तो उस बीवी को जीने का हक नहीं है। अब बताओ, जब तुम अपने बीवी को अपने घर के अंदर एक दिन रखना गवारा नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपकी बीवी ने आपके फरमा बरदारी न की। आपकी बीवी को आपने कपड़ा दिया, मकान दिया, आपने अपने बीवी को जेवर दिया, आपने उसको मेकअप का सामान दिया, लेकिन आपकी बीवी आपकी बात न मानी, जिसकी वजह से आपने अपनी बीवी को या तो तलाक दे दिया या तो अपने घर से धक्के मार करके भगा दिया। अब बताओ, जो अल्लाह हमें सांस भी दे रहा है, रोजी रोटी भी दे रहा है, हम चल रहे हैं उसी अल्लाह की मेहरबानी है, हम खा रहे हैं उसी अल्लाह की मेहरबानी है, हम जी रहे हैं उसी अल्लाह की मेहरबानी है। मेरे भाइयों, अब इसके बावजूद हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करें, किसी और के सामने सजदा करें, किसी और से लौ लगाएं, किसी और के सामने मांगे और मज़ारों के सामने चादर चढ़ाएं, बताओ क्या अल्लाह यह बर्दाश्त कर सकता है? मेरे भाइयों, इसी वजह से अल्लाह ताला का ये फरमान है, ऐ मेरे बंदों में सारे गुनाह तो माफ कर सकता हूं, लेकिन मैं शिर्क कभी भी माफ नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, तो तौहीद को जानने की कोशिश कीजिए और शिर्क के नुकसानात को समझिए और अपने यहां से शिर्क को खत्म कीजिए और अल्लाह की जात के ऊपर पूरा भरोसा कीजिए कि जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है वही रोजी रोटी देगा और वही अल्लाह इस बात पर कादिर है कि रोजी रोटी दे सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के ऊपर पूरा ईमान और पूरा यकीन होना चाहिए। जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान और यकीन नहीं कर सकता है, मेरे भाइयों आप समझ जाइए उसका ईमान कच्चा है। ये चंद बातें बताई गई है इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। भाई रात 3 बजे अब धीरे धीरे लाइट बुझने लगी। अब यहाँ पे लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। अब कहाँ गए ये जनरेटर वाला? ऐसा लग रहा है मेरी कैसेट बज रही है। तो ये चंद बातें बताई गई आपके सामने। तौहीद को समझिए और अपने बच्चे को दरमियान अपने बच्चों के सामने तौहीद की अहमियत को उजागर करने की कोशिश कीजिए और शिर्क को अपने यहां से खत्म कीजिए। ठंडी का महीना आए तो आए, लेकिन अपने दिल के अंदर ये बैठाइए कि हम नमाज कभी भी नहीं तर्क करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। गर्चे हमारी गर्दन कटे कटे, गर्चे हमें परेशानी हो, लेकिन इसके बावजूद हम तौहीद के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, तौहीद के ऊपर जिंदा रख। जब भी हमारा खात्मा हो इलाहुल आलमीन तौहीद के ऊपर खात्मा हो। इलाहुल आलमीन जो लोग दुनिया से जा चुके अल्लाह ने गड़बड़ करबड़ जन्नत नसीब अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।